डॉक्टर कुंदन वंस अगेन, निर्मल काया फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर पटना। व्यूअर्स, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में कई सारे वीडियो मैंने डाला भी है, जिसमें कि हमने पेशेंट के भी ओपिनियन को आपके पास कई बार दिया, और मकसद सिर्फ हमेशा इतना है, इसका एक अवेयरनेस, क्योंकि आज की तारीख में भी फिजियोथेरेपी को लोग बहुत कम जानते हैं। मैं पिछले बिहार में इतने दिनों से काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत देखा कि लोग नहीं जानते हैं। तो आप चिकित्साएं पत्ती सारी अच्छी है, सारी सर्जरी, मेडिसिन, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, मैंने कई बार कहा, सबके अपने फ़ायदे हैं, आपके एडवांटेज है। मगर फिजियोथेरेपी चिकित्सा भी एक मॉडर्न चिकित्सा है और आप एक एडवांस चिकित्सा है। आप इस चिकित्सा पे भी विश्वास करके आप कई सारी इंजरी से आप ठीक हो सकते हैं। आज हम एक पेशेंट हमारे पास हैं जो कि बहुत ही लिटरेट है, हम इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि इनको इंजरी हुआ। मोर ओवर इनके ब्रदर भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और ये खुद भी हिंदू कॉलेज दिल्ली से पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे भी एक बिहार के पटना में एक बड़े पदाधिकारी हैं। तो एक लिटरेट जेंट्री हैं, सब कुछ सराउंडिंग से अवेयर हैं। इसके बावजूद भी ये फिजियोथेरेपी पे इतना ट्रस्ट किया, हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग हुआ कि फैमिली में जिसके पास 3, 4, 5 डॉक्टर होते हैं तो वो लोग जनरली मेडिसिन की ओर जाते हैं। तो बट इतने होने के बावजूद उन्होंने फिजियोथेरेपी पे कंसल्ट किया। तो मैं इनका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आखिर इनको इतना ट्रस्ट कैसे हुआ। राजीव जी, आप हमारी क्लिनिक पे इतने दिनों से आ रहे हैं, हमें पहले बताइए कि आपको ये इंजरी कैसे हुआ। पहले तो शॉर्ट में काफ़ी जब एजुकेशन चल रहा था पढ़ाई के दौरान ही, उस समय मैं स्पोर्ट्स में भी एनरोल था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं एथलेटिक्स मेरा गेम था, उसमें हाई जंप और पोल वॉल्ट मेरा गेम था। तो उसी के दौरान मेरी इंजरी हुई थी, लैंड करने के दौरान जो पैड पे नहीं लैंड होके उसके उल्टे साइड में होता। तो कुछ टाइम उस समय लोकल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद उस समय थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। फिर से वो ऐसा इंजरी था कि रीऑकरिंग होती रहा बहुत समय में। अभी 2 महीने पहले की बात थी, 1.5-2 महीने पहले की बात थी कि अचानक से वो फिर से रीसरफेस हो गया और मुझे मूवमेंट करने में और लोअर बैक में काफ़ी इंजरी हो गई, स्टफ हो गया, स्टिफनेस। बाथरूम में नहाने के दौरान मैं बाल्टी उठा रहा था। अच्छा, ओके। और उस दौरान जो है बाल्टी उठा रहा था, पानी भरा हुआ था और वो पूरा एकदम, उसके बाद मेरा मूवमेंट ही बंद हो गया था। मूव भी नहीं कर सका था। ओके। तो फिर आपको आपके ब्रदर भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है जी। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि इस पे फिजियोथेरेपी से मुझे फ़ायदा हो सकता है? ये दिमाग में आपके, चूँकि बहुत लोग इसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो आपके दिमाग कैसे आया कि ये चिकित्सा में फिजियोथेरेपी फ़ायदा कर सकता है? क्योंकि जो एलोपैथी में होता है वो तुरंत ही आराम उस चिकित्सा पद्धति में होती है, लेकिन फिजियोथेरेपी एक ऐसा है कि आपके जो मसल्स का मस्कुलर सिस्टम है और जो आपका बोन का पूरा सिस्टम है, उसको, उसके जो बॉडी का फ्लूइड का फ्लो होता है उसको बनाए रखने पे ये आपको कारगर साबित होता है। आप मेडिसिन लेंगे, उसके कई दिनों के बाद जो होगा फिर से दोबारा सा हो जाने के लिए। लेकिन फिजियोथेरेपी में जैसे होता है कि उसको पूरा सेट करता है ये चीज़ें, जहाँ पे कई आपके भाई जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो आपने उनसे भी कंसल्ट किया होगा इसके बारे में, तो उन्होंने भी क्या बोला कि गो फॉर द फिजियोथेरेपी? जी। उन्होंने इंस्टेंटली जो ट्रीटमेंट एलोपैथी में होता है, इंस्टेंट देने के बावजूद, क्योंकि मुझे उस तरह का कोई भी मेजर चीज़ इशू नहीं था जिससे कि ऑपरेशन करने की नौबत पड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसको जड़ से हटाना है तो फिजियोथेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। मतलब उसमें जाइए, ओवर द टाइम, कुछ टाइम के बाद आपको जो है राहत महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ चूँकि मेरे बगल में रहते हैं तो आपने मेरा बोर्ड देखा होगा, इसके थ्रू आपने आए होंगे। आप यहाँ 15-20 दिन से आ रहे हैं, अभी पूरा ठीक नहीं हुए हैं, चूँकि ये ट्रॉमा था और ये बहुत पुराना ट्रॉमा था, काफ़ी बाद में ये रिडेवलप किया, लेकिन 40 to 50% आपको रिलीफ ज़रूर मिला होगा। जी, बिल्कुल। यहाँ लगभग मुझे 60% आराम है। कमर का जो दर्द था उसमें तो लगभग आराम है। दूसरा जो इंजरी है, लेग का इंजरी है, उस पर भी काम किया जा रहा है। और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ का एनवायरनमेंट पटना में वन ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे डॉक्टर साहब खुद भी पर्सनली जो है वो पेशेंट को 1-to-1 डील करते हैं और एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आपको जो कोई प्रोफेशनल उस टाइप का दे दिया और छोड़ दिया। आपको डेली के बेसिस पे आपका मॉनिटरिंग होगा। वहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, जो लोग करते हैं इसमें काफ़ी मन से करते हैं और काफ़ी टाइम देते हैं। टाइम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। राजीव जी, व्यूअर्स, हम बताएं कि
फिजियोथेरेपी चिकित्सा एक बिहार में बात करें या तो पटना की बात करें तो उतना अवेयरनेस नहीं है, बट धीरे धीरे अब आ रहा है, लोग इसको इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। तो राजीव गुप्ता जी एक बहुत बड़े जेंट्री हैं, जिनके ब्रदर भी डॉक्टर है। मैं इनके ऊपर मैं अपना जितना मेरा बेस्ट स्किल है, चूँकि एक मेजर बहुत पुराना इंजरी था ये, तो पुराना इंजरी को रिवाइव करने में टाइम लगता है। तो मैं इनको पहले, इनका लो बैक में ज़्यादा पेन था तो इसलिए पहले मैंने लो बैक को पहले फोकस किया। अब मैं इधर 2-3 दिन से इनका जो वहाँ से जो पेन नीचे रेडिएट कर रहा है, थोड़ा सा लिगामेंट में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो अब मैं इसको वहाँ फोकस कर रहा हूँ। और आई एम वेरी वेरी श्योर कि अंदर 2 वीक में ये कंप्लीट ऑल राइट हो जाएंगे। राजीव जी, एक ये हमारा अवेयरनेस है, जस्ट लो हमारा वीडियो डॉक्टर कुंदन के नाम से यूट्यूब पे आप देखेंगे, इसको हम डालेंगे ताकि लोग जानें। आप चिकित्साएँ सारी लीजिए, मैं तो बताऊँ सारी चिकित्सा लीजिए। एक पेशेंट और भी है हमारे पास, ये रोटेटर कफ इंजरी का पेशेंट है। इट इज़ ए वेरी सीरियस केस और ये 3rd लेवल का इंजरी है। अब मैंने इनका MRI को देखा है, इनका बिकॉज ऑफ इन रोड बाइक एक्सीडेंट के कारण इनका 3rd लेवल रोटेटर कफ टीयर हो गया है। और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर यहाँ पे पटना में इनको सर्जरी के लिए एडवाइस दिए हैं, और कुछ डॉक्टर बोले फिजियोथेरेपी के लिए भी। मेरे पास भी एज ए पेशेंट ही आए तो मैंने कहा सर्जरी तो जो है सो है ही है, यदि करना पड़ेगा तो करेंगे, बट यू गो फॉर द फर्स्ट फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक सेफ साइड है, इसमें कुछ होना जाना नहीं है। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंसेस है, हमने बहुत सारे ऐसे केस रोटेटर कफ के लेवल 2 लेवल 3 के ठीक किया है। मोर देन 10 में से हम कहते हैं 8 ठीक किए, यदि उस 8 में से ये भी हैं तो एक भी ठीक हो सकते हैं। 2 के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ जानते थे पहले? कुछ हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी हाँ, कभी कभी वो सर्वाइकल प्रॉब्लम था तो मैं डॉक्टर कुंदन से मिला करता था और वो मुझे थेरेपी देते थे, तो 2-4-5 दिन लेने के बाद राहत हो जाती थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस तरह से चलता रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में मैं गिर गया मोटरसाइकिल से और मेरा राइट शोल्डर में रोटेटर कफ टीयर्स हो गए हैं, मैसिव टीयर्स है जैसा बता रहा है MRI। इन्होंने एश्योर्ड किया है, कुछ डॉक्टर भी कहे हैं कि फिजियोथेरेपी से ये रिकवर हो सकता है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, सर्जरी को पहले अवॉइड किया जाए। और इन्होंने शुरू किया है, 8 दिन से मैं यहाँ थेरेपी ले रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा है, दर्द वगैरह कम हो गया है। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा मुझे विश्वास है और मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा लगता है। व्यूवर्स, मैं बताऊं बहुत शॉर्ट में, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। रोटेटर कफ लेवल 3rd है, तो फिजियोथेरेपी जो इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट हम देते हैं, ये रिसर्च, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च में आप कोई भी आप जर्नल जाके पढ़ेंगे, रिसर्च पढ़ेंगे, चाहे ये पेशेंट हमारे राजीव गुप्ता जी हों, चाहे हमारे सारे, ये भी बहुत रिलेटेड जेंट्री हैं। ये जो प्रोफेसर पिछले 30-40 सालों से ये बड़े डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, तो ये लिटरेट जेंट्री हैं। और लिटरेट जेंट्री जब फिजियोथेरेपी के ऊपर आता है तो इस प्रोफेशन को भी वैल्यू बनता है, इससे इंपॉर्टेंस इसको मिलता है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट हम जो देते हैं ऐसे पेशेंट को, तो ये रिसर्च में देखा गया कि जो भी मसल्स फट जाते हैं, टीयर, लिगामेंट, टेंडन्स, तो एक शॉर्ट में बोले तो उसको ये रीजनरेट करने में हेल्प करता है। उसके मसल, टेंडन, लिगामेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस और कई सारे जो अदर्स जो केमिकल्स से मिलकर के जो हमारे बोन, लिगामेंट और टेंडन मिलकर के बनते हैं, तो चूँकि जब इंजरी होता है तो वो डैमेज हो जाता है। तो जब मैं इलेक्ट्रोथेरेपी में, जैसे भी IOT थेरेपी है, लेजर थेरेपी है एंड अदर सो मेनी थी है, देन फिर हम ग्रेजुअली एक्सरसाइजेज पे जाते हैं, तो उसको रिहैब ट्रेनिंग करके पेशेंट को हम वापस कम बैक करते हैं। एक लॉन्ग लिटरेचर है, उतना टाइम नहीं है इस वीडियो में। तो ऐसे आदि आपके पास कोई भी इंजरी, कोई भी ट्रॉमा है, ऑफकोर्स आप डॉक्टर से मिलिए, सर्जन से मिलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर दे आर गुड, बट जो भी आपके आसपास फिजियोथेरेपिस्ट मिलते हैं, आप 10 दिन 15 दिन आप जरूर इस चिकित्सा को साथ में इंक्लूड करेंगे तो यू कैन गेट ए वेरी वंडरफुल एंड ग्रेट रिजल्ट। थैंक यू डॉक्टर कुंदन कुमार, वंस अगेन, निर्मल काया फिजियोथेरेपी पटना।